इन फ्रेंड, मेरा नाम नीलेश और हमारी पाइथन की सीरीज़ हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हम पाइथन में लिस्ट बना रहे थे उसको उसके आइटम को हम इंडेक्स कैसे दे रहे थे, राइट। लाइक निगेटिव इंडेक्सिंग और पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ये दो चीज़ हमने पढ़ी थी, ठीक है। और ये भी बताया था कि इंडेक्सिंग किस लिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जब कभी भी कोई इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करना हो तब जाके हम क्या पढ़ते थे, इंडेक्सिंग करते थे या इंडेक्सिंग पढ़ते थे। मान लीजिए अभी आपको एक इंडिविजुअल वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको निकालनी है एक ग्रुप ऑफ वैल्यू, ठीक है। आपको निकालनी है एक ग्रुप ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ, कुछ वैल्यू ले लेता हूँ उसमें। और अभी इसमें क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट में कुछ आइटम है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग करके सिर्फ एक वैल्यू निकाले जा रहा था, लाइक ये 1 निकालो, 2 निकालो, 3 निकालो, बराबर। अभी मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक ग्रुप ऑफ वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जांपल ये 3 से 8 तक। तो वो कैसे करे, ठीक है। इंडेक्सिंग से तो वो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसी के लिए यूज़ किया जाता है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मीनिंग आपको पता है कि कुछ कुछ चीज़ हम काटते हैं तो स्लाइस करते हैं, बराबर। इसका भी यहाँ पे भी उसका मीनिंग सेम वही है। हमें कुछ स्लाइस करके करते हुए जाना है। लाइक आप यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालो, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू निकालो, और उसी को बोला जाता है स्लाइसिंग, ठीक है। तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि स्लाइसिंग का सिंटैक्स क्या रहता है। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है स्लाइसिंग का सिंटैक्स। स्लाइसिंग के सिंटैक्स में क्या आते हैं, सेम जैसे इंडेक्सिंग का सिंटैक्स था वैसे यहाँ पे भी स्लाइसिंग का सिंटैक्स है। सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखो, फिर अभी स्लाइस करना है, कुछ रेंज में वैल्यू निकालना है यहाँ से यहाँ तक। तो मुझे एक तो स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, बराबर, और एक एंड वैल्यू भी देनी पड़ेगी। मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे रुकना है, ये दोनों चीज़ें देनी पड़ेगी। तो सिर्फ स्लाइसिंग की इसमें क्या आता है, एक स्टार्ट वैल्यू देनी पड़ती है, एक एंड वैल्यू देनी पड़ती है। और इन दोनों को डिवाइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं कोलन, ठीक है। और एक यहाँ पे स्टेप साइज करके भी होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो रूल क्या है इसका वो देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिस्ट 1 ले लेता हूँ और स्लाइसिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेना है, ठीक है। लाइक आप ये वैल्यू नहीं देते हो, आप देते हो इंडेक्स। लाइक ये 2 का इंडेक्स क्या होगा आपको पता है, 2 का इंडेक्स होगा मेरा 1। मैंने बोला 1 से स्टार्ट करो, सॉरी एक मिनट, 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, ये 7 तक। तो 7 का इंडेक्स क्या होगा, इसका 1 है, इसका 2 है, तो इसका 3। तो स्लाइसिंग का एक सिर्फ एक क्या बोलते एक रूल है कि जो एंड वैल्यू होती है वो अगर आपको लेना है तो आप हमेशा उसके आगे वाले की का इंडेक्स लेते हो। लाइक मुझे वैल्यू कौन सी निकालनी थी, यहाँ से यहाँ तक, फॉर एग्जांपल 2 3 7 8। तो 8 को अगर आपको लेना है ना, 8 को एक्सेस करना हो तो उसके आगे वाले का इंडेक्स लो, ठीक है, तभी जाके वो मिलेगा, ठीक है। तो ये 8 लेना है तो मुझे 9 का इंडेक्स लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे 9 भी लेना है तो मैं 3 का इंडेक्स लूँगा, और 3 भी लेना है तो 5 का इंडेक्स लूँगा। सिर्फ यहाँ पे एक रूल होता है कि एंड वैल्यू के लिए आपको आगे वाले का इंडेक्स लेना पड़ता है, ठीक है। जो वैल्यू आपको लेनी है उसके आगे वाले का। लाइक ये 8 लेना है तो 8 का इंडेक्स क्या है, 9 का इंडेक्स लेना पड़ेगा, और 9 का इंडेक्स क्या है, ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 लेंगे तभी जाके, सॉरी 5 लेंगे तभी जाके मुझे 8 भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 लेता तो, ठीक है, 4 लेता तो ये कहाँ तक देता, सिर्फ 7 तक, ठीक है। 7 का इंडेक्स वैसे तो क्या है, 3 है, बट रूल क्या है कि स्टार्ट वैल्यू हमेशा हमारी इंक्लूड होती है, हमेशा इंक्लूड होती है, बट एंड वैल्यू आपकी एक्सक्लूड होती है मीन्स वो हमेशा वो वैल्यू नहीं लेती, उसके पहले वाला वैल्यू लेता है, ठीक है। लाइक ये 8 लेना है ना तो इसके आगे वाली वैल्यू लो, मीन्स ये लिया तो ये इस यहाँ पे रिटर्न आएगा, ठीक है। यही होता है हमारा स्लाइसिंग, ठीक है। लाइक आपको जो कुछ वैल्यू निकालनी है सिर्फ यहाँ पे पास करो उसका इंडेक्स। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक वैल्यू लेनी है तो 1 से लेके ये मुझे ये 2 और 3 चाहिए, तो इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2, तो मुझे ये 3 लेना पड़ेगा। लाइक 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक,
तभी जाके मुझे वो दोनों वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये हम पॉजिटिव इंडेक्स लेके स्लाइसिंग कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ सिर्फ आपको, ये सिंपल यहाँ पे हम इंडेक्सिंग कर ले। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग इंडेक्सिंग बाय यूजिंग स्लाइसिंग आपको पूरी लिस्ट लेनी है, तो हम यहाँ पे सिर्फ कोलन कोलन लिख देते हैं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मैंने मतलब वहाँ पे एम्प्टी छोड़ा, यहाँ पे भी एम्प्टी छोड़ा, तो इसका डिफ़ॉल्ट मीनिंग होता है कि आपको पूरी लिस्ट चाहिए। मीन्स ये इधर स्टार्ट रहता है, स्टार्टिंग में स्टार्ट रहता है, तो स्टार्ट अगर कुछ नहीं दिया तो उसका मीनिंग होता है कि ज़ीरो से स्टार्ट करो, और एंड पे भी अगर कुछ नहीं दिया आपने तो उसका मीनिंग होता है कि जो लेंथ है आपकी लिस्ट की वहाँ तक स्लाइसिंग करो। ठीक है, अभी एक दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये स्टेप साइज़ क्या होता है। फॉर एग्जांपल स्टेप साइज़ मैंने 1 लिया। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये पूरी वैल्यू ले ली, पूरी लिस्ट ले लेता हूँ, और स्टेप साइज़ मान लीजिए मैंने 1 ली। मतलब स्टेप साइज़ का मीनिंग होता है कि आपको कितनी स्टेप से वैल्यू लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिया, फॉर एग्जांपल मैं अभी अपन यहाँ पे 2 लेंगे, तो 2 का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से मैंने बोला कि स्टार्ट कहाँ से करो, 0 से, एंड कहाँ पे करो, पूरी जहाँ तक लिस्ट चल रही है वहाँ पे, और स्टेप साइज लो 0, स्टेप साइज लो 1। तो 1 का मीनिंग क्या होता है, ये वैल्यू आपकी पहली आ जाएगी। ठीक है, स्टेप साइज का मीनिंग होता है कि जो वैल्यू आई है उससे दूसरी वैल्यू वाली वैल्यू देखो, लाइक इससे दूसरी वैल्यू कौन सी है, 1 से दूसरी वैल्यू ये 3 बराबर, और उसके बाद 3 आएगा मेरा। ठीक है, पहले तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर ये 3 से दूसरी वैल्यू कौन सी है, ये 8। ठीक है, दूसरी वैल्यू 3 और 8 है। ठीक है, ये 8 से भी दूसरी वैल्यू कौन सी है, 8 से दूसरी वैल्यू 3 है, तो ये और 3 पे जाएगा। और ये 3 से कोई दूसरी वैल्यू है क्या, नहीं, फिर ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, लाइक हमको 1 3 8 मिल रहा है, तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 ले लिया, तो 3 का मीनिंग क्या होता है, वो स्टार्ट तो 1 ही से करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कुछ नहीं तो 0 से स्टार्ट करो। अभी 1 से स्टार्ट किया, तो 1 से तीसरी वैल्यू कौन सी है, ये होगी पहली, ये होगी दूसरी, ये है तीसरी, तो तीसरी कौन सी आएगी मेरी, 7। अभी 7 से भी तीसरी वैल्यू कौन सी है, ये 1, ये 2, ये 3 3, और उसके बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव इंडेक्स लेके स्लाइसिंग करना। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, मैंने इनका सिंटेक्स का है, वेरिएबल नेम लो, एक स्टार्ट वैल्यू दो, कोलन दो, एक एंड वैल्यू दो, और स्टेप साइज अगर आपने नहीं दी तो वो डिफ़ॉल्ट 0 लेता है उसको। अगर आपने स्टार्ट वैल्यू भी कुछ नहीं दी तो वो डिफ़ॉल्ट 0 लेता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करता है। और एंड वैल्यू अगर एंड वैल्यू के लिए एंड इंडेक्स अगर आपने कुछ नहीं दिया तो वो भी आपको लास्ट का ही इंडेक्स लेता है। ये यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट वैल्यू नहीं है, स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ पे भी एंड इंडेक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, ये भी स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, ये भी एंड इंडेक्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, जो निगेटिव इंडेक्स लेके स्लाइसिंग करते हैं वो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।